हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं कि उनको यहां तक कि चौल में रहना पड़ा। 70 के दशक तक वो अपना बंगला वगैरह बेच चुके थे और उस दौरान जो है बॉलीवुड में इतने नए नए हीरो आ गए थे कि उनको काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट का काम करना शुरू किया। फिल्म में जो उनके साथ के उनके एज के जो एक्टर्स होते थे उनके वो पिता का रोल करने लगे। 80 का दशक आते आते तो उनको साइड बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट के रोल मिलने लगे, जैसे फिल्म में 2-4 मिनट के उनके सीन होते थे। लेकिन परिवार चलाने के लिए उन्होंने वो काम भी किया। इसके अलावा एक वक्त तो ऐसा आया जब उनको जूनियर आर्टिस्ट का काम मिलना भी बंद हो गया, तो अपने जिस स्टूडियो में कभी वो शूटिंग किया करते थे उस स्टूडियो में उन्होंने गार्ड की नौकरी की। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली थी कि किसी स्टूडियो में आप शूटिंग करते हैं स्टार बन के, और उसी स्टूडियो में जो है उनको गार्ड की नौकरी करनी पड़ी अपना घर चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए। आखिरी दिनों में चौल में चले गए और बहुत ही कह सकते हैं गरीबी भरे दिन उन्होंने देखे। बहुत ही बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां देखी, लेकिन आखिर में जब उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ी जो है वो बहुत ही मुसीबत में, बहुत ही मुस्लिफी में गुजरी, और उसमें से एक जो है भारत भूषण थे। भारत भूषण जो है वाकई में उन्होंने अपना जो स्टारडम कभी देखा था, जो रईसी देखी थी, बाद में उनका बंगला बिक गया, गाड़ियां बिक गई, घर का सामान बिक गया। उनके बच्चे जो हैं धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक समय में जो इतने ऐशो आराम में जो बच्चे पले थे, उन्होंने बाद के दिनों में बहुत सारी मुश्किलें झेली। और जब भारत भूषण बुढ़ापे की ओर आ गए थे तो ये कहा जाता था कि उनके बच्चों ने भी जो है उनको अपने घर से हटा दिया था, निकाल दिया था, उनका ध्यान नहीं रखते थे, और ऐसे में जो है उनका बुढ़ापा बहुत मुश्किल से गुजरा था। साल 1992 में जो है भारत भूषण का निधन हो गया था, और उनकी आखिरी जो कुछ फिल्में थी उसमें से एक हमशक्ल थी, जो कि 90 की दशक की फिल्म है। आज आपको हमने एक ऐसे स्टार की कहानी बताई जिसने जो है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऊंचाई देखी, लेकिन जब उसका कह सकते हैं कि जब उसके मुश्किल भरे दिन शुरू हुए तो इसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था, और उस एक्टर को अपने आखिरी दिन जो है चौल में गुजारने पड़े। उस एक्टर को जो है अपने आखिरी दिनों में या फिर गरीबी के दिनों में उस स्टूडियो में काम करना पड़ा जिस स्टूडियो में कभी वो शूटिंग किया करता था। उस स्टूडियो में उसको गार्ड बनना पड़ा जिस स्टूडियो में उसने लाइट, कैमरा और एक्शन जैसे अब शब्द सुने थे।